नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिक टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ राजयोगों के बारे में। ऐसे राजयोग जो कुंडली में बहुत ही कॉमनली दिख जाते हैं, लेकिन उनका जो फल है वो ज़िंदगी में नज़र नहीं आता, वो फलित नहीं होते हैं, उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि इनका को जानने की कोशिश करेंगे कि इनका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। देखिए, ये जो दो आज जिन दो राजयोगों के बारे में बात करूंगा, पहला तो है गज केसरी योग राजयोग, जो लोगों लोगों की कुंडली में अक्सर दिख जाता है। गज केसरी राजयोग का मतलब ये होता है कि चंद्र और गुरु की युति कुंडली में कहीं भी बनी हो। और दूसरा राजयोग है लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये भी बहुत कॉमनली कुंडलियों में दिख जाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग मतलब शुक्र और बुध की युति। ये बहुत ही अच्छा राजयोग होता है, लेकिन अगर फलित हो तो, अगर अगर ये सही बना हो तो। लेकिन ये अक्सर लोगों की कुंडली में फेल देखे गए हैं। अब हम कोशिश करें, विवेचना करेंगे कि ये फेल क्यों हो जाता है, इसका पीछे कारण क्या है। और जो हम ये विवेचना कर रहे हैं, ये लाल किताब के अनुसार करेंगे। देखिए, राजयोग के फेल होने के कई कारण हैं, वैदिक में भी कई कारण गिनाए गए हैं और बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं। लग्न लग्न वर्ग को भी देखेंगे भाई। जैसे अगर मान लीजिए कि मकर लग्न है या कोई दो एंटी प्लैनेट्स के लग्न हैं, तो जनरली राजयोग जो है वो अ, अ, फलित नहीं होता है। लेकिन हम लाल किताब के अनुसार आज बात करेंगे। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं राजयोग जो बहुत कॉमनली सीन होता है, वो है अ, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग। बहुत ही अच्छा राजयोग है, लेकिन ये फेल क्यों हो जाता है। लाल किताब के अनुसार हम मतलब काफ़ी सरलता से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे स्क्रीन पे आपको कुंडली दिख रही होगी, ये काल पुरुष कुंडली है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही लाल किताब चलती है। काल पुरुष की कुंडली में जो लग्न है, चाहे किसी भी कुंडली हो, वो मेष लग्न से ही शुरू होता है। यानी पहला पहला जो लग्न होगा उसमें एक गिनती होगी, एरिस लग्न से, मेष से शुरू होगा। और काल पुरुष में सभी ग्रहों के पक्के घर होते हैं। अगर वो ग्रह किसी के हॉरोस्कोप में वहाँ हो या ना हो, लेकिन उसकी बेस एनर्जी वहाँ हमेशा मानी चाहिए। जैसे कि इस हॉरोस्कोप में आपको पहले खाने में सूर्य और मंगल दिख रहे हैं। अब सूर्य और मंगल मान लीजिए किसी कुंडली में वहाँ पे हो, कहीं पे भी बैठे हो, लेकिन खाना नंबर 1 में सूर्य और मंगल की बेस एनर्जी होगी होगी। अगर मान लीजिए खाना नंबर 1 में सूर्य के शत्रु आके बैठ जाएंगे, तो कुंडली में कहीं पे भी सूर्य और मंगल के शत्रु आके बैठ जाएंगे, तो सूर्य मंगल कहीं पे भी हो कुंडली में, वो पीड़ित हो जाएगा, उसके रिजल्ट खराब हो ही जाएंगे। तो इस चीज़ को फॉलो करके किताब लाल किताब चलती है। तो होता क्या है, पहले हम बात करें लक्ष्मी नारायण राजयोग की, बुध और शुक्र की युति की। देखिए, इस राजयोग की मैं कुछ खास बात बता देता हूँ। इस योग के बारे में पहले बता देता हूँ कि बुध और शुक्र जनरली आसपास ही होते हैं, वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। आप देखेंगे कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र आसपास ही मिलते हैं। एक एक खाना आगे ही आपको ज़्यादा मिलेंगे, आगे पीछे, लेकिन वो जाते बहुत आगे जा नहीं सकते। तो ये जो युति है अक्सर लोगों की कुंडली में बन जाती है। अब ये कई कई लोगों की कुंडली में काम करती है, कई कई लोगों की कुंडली में काम नहीं करती है। तो उसका उसका एक बहुत ही छोटा कारण ये हो सकता है। मैं जैसा मैंने समझा है, उसके पीछे जो कारण हो सकता है वो ये होता है कि मान लीजिए कि शुक्र अच्छे बैठे हुए हैं और बुध भी अच्छे बैठे हुए हैं, ठीक है, और दोनों राजयोग बना रहे हैं। लेकिन उसी वक्त यदि बुध के पक्के घर में, जैसे कि कुंडली में आपको दिख रहा है बुध का पक्का घर कौन सा है, तो बुध के पक्के घर में, यानी मान लीजिए कि खाना नंबर 6 में या खाना नंबर 7 में यदि बुध के एंटी प्लैनेट्स बैठ गए, यानी उसके नैसर्गिक शत्रु अगर बैठ गए, या शुक्र के नैसर्गिक शत्रु बैठ गए, जैसे कि मान लीजिए कि बुध का जो नैसर्गिक शत्रु मंगल है, मंगल बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में बुध भले ही कितना अच्छा राजयोग बना रहा हो, तो बुध तो पीड़ित हो गया। और अगर बुध पीड़ित हो गया तो ये राजयोग भी पीड़ित हो गया। ठीक इसी तरीके से शुक्र के घर में, यानी खाना नंबर 7 में शुक्र के शत्रु जाके बैठ गए, तो जैसे मान लीजिए सूर्य बैठ गए, तो सूर्य तो शुक्र की सारी एनर्जी जला देंगे, क्योंकि सूर्य का काम जलाना है, और ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र भी काम नहीं कर पाएगा, तो फिर ये राजयोग कैसे काम करेगा। राजयोग काम कर ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही कॉमन कारण है किसी भी राजयोग के काम नहीं करने का या कमज़ोर हो जाने का।
तो ये तो हुआ लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब दूसरा जो राजयोग है जो बहुत कॉमन है, लोगों के मुंह से आपने कई बार सुना होगा, गज केसरी राजयोग। गज केसरी राजयोग क्या होता है? जब कुंडली में कहीं पे भी गुरु और चंद्रमा एक साथ युति बना लें कहीं पे भी, तो उसको गज केसरी बोलते हैं। लेकिन कहीं पे भी युति बनाने से ये राजयोग सफल नहीं हो जाता। एक खास लग्न में और खास जगह पे ही अगर कई स्थिति देखनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें, जब ये राजयोग फलित होता है। मैंने तो खान नंबर 10 में गज केसरी योग वालों को बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत करते हुए देखा, बहुत ही गरीबी का जीवन। ये जो राजयोग होता है ये भी ठीक उसी तरीके से, यदि मान लीजिए कि गुरु और चंद्रमा की युति, एक एग्जाम्पल के लिए, यदि गुरु और चंद्रमा की युति खान नंबर 9 में बनी हुई है, खान नंबर 9 गुरु का पक्का घर है, यहाँ पे युति बहुत अच्छे से सक्सेसफुली काम कर सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड यदि उसी समय, या जैसा कि इस कुंडली में देख रहे हैं, उसी समय यदि गुरु के पक्के घरों में, यानी खान नंबर 2 में, खान नंबर 5 में और खान नंबर 12 में गुरु के शत्रु ग्रह नहीं बैठे होने चाहिए, तभी ये 9 नंबर वाली जो ये युति बनी है गज केसरी योग वाली, ये काम करेगी। खान नंबर 2 जो है वो भी गुरु का घर है, खान नंबर 5 भी गुरु का घर है, और खान नंबर 12 है वो भी गुरु का घर है, और या कह लो कि ये गुरु की जड़ है। अब इन जड़ों में जाके अगर गुरु के शत्रु बैठ गए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि राहु जाके बैठ गए, तो फिर ये युति कैसे काम करेगी? ये युति काम नहीं कर सकती। ये पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे कि आप ये मेरे स्क्रीन पे एक कुंडली देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित हो गया। मान लीजिए कि मान लीजिए ये जो युति है, ये जो युति है खान नंबर 9 में भले ही बनी हुई है, लेकिन इसी समय खान नंबर 4 में, खान नंबर 4 जो है, जैसे आप इस कुंडली में देख रहे हैं, खान नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का घर है। यहाँ पे यदि मान लीजिए कि चंद्रमा के शत्रु जाके बैठ गए, तो कहीं ना कहीं ये जो युति है, ये जो राजयोग है, वो प्रभावित होगा, निश्चित रूप से होगा, और ये कमज़ोर पड़ेगा और हो सकता है काम ना करे। ठीक इसी तरीके से ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये तो खान नंबर 9 में युति का दिया है, लेकिन अगर ये गज केसरी युति जो है, चंद्रमा और गुरु की युति अगर खान नंबर 10 में ही बन जाए, तो भी ये काम नहीं करेगी। वो काम क्यों नहीं करेगी, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे ये अपने सबसे बड़े शत्रु के यहाँ बनी हुई है। खान नंबर 10 जो है, जैसा कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं, खान नंबर 10 जो है वो शनि का पक्का घर है, और शनि जो है, शनि गुरु जो है, भले ही गुरु किसी से दुश्मनी ना करें, किसी से शत्रुता ना करें, लेकिन शनि जो है वो गुरु से शत्रुता करता है। हालांकि दोनों बराबरी के ग्रह हैं, लेकिन एंटी प्लैनेट्स हैं, एंटी एनर्जीज हैं। इसी तरीके से शनि जो है उसकी चंद्रमा से भी शत्रुता है, दोनों एंटी हैं। तो जो खान नंबर 10 में अगर ये युति बनती है, तो भी ये युति काम नहीं करती है। भले ये केंद्र के अंदर बनी हुई है, तो भी ये युति काम नहीं करती है। मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि मैंने खान नंबर 10 के गज केसरी युति वालों को डर की ठोकरें खाते हुए और पैसे के लिए मोहताज होते हुए देखा है। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ। और ये मेरी आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक मेरी छोटी सी एक विवेचना है कि इस तरह के जो राजयोग हैं, ये फेल क्यों होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो ग्रह भी राजयोग बना रहे हैं, उनकी जड़ों में जब इनके शत्रु ग्रह जाके बैठ जाते हैं, तो ये जो युति होती है ये अक्सर फेल देखी गई है। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।